सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि हमारा टॉपिक जो चल रहा था बेलन बेलन का ये कुछ सवाल है। क्या कह रहा है? पहला सवाल, किसी बेलन की ऊंचाई कितनी है 12 सेमी व त्रिज्या कितनी है 5 सेमी हो तो बेलन का आयतन व संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो ये क्या हो गया? बेलन की ऊंचाई कितनी दे दिया है 12 सेमी। बेलन की ऊंचाई कितनी दे दिया है 12 सेमी, यानी ये ऊंचाई कितनी है दिया है प्रश्न में 12 सेमी। और क्या करा, बेलन की त्रिज्या जो है, बेलन की त्रिज्या कितनी है 5 सेमी, यानी ये त्रिज्या कितनी है 5 सेमी। ये त्रिज्या कितनी है 5 सेमी। तो देखिए क्या क्या दे दिया है। सबसे पहले क्या दिया यहाँ पर, पहला सवाल हमारा क्या दिया, त्रिज्या कितनी दिया है 5 सेमी दिया है। त्रिज्या कितना दिया है 5 सेमी दिया है। और ऊंचाई कितना दिया है, हाइट कितना दिया है 12 सेमी दिया है। हमसे पूछा क्या है, पहला सवाल क्या पूछा है, आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना। पहला प्रश्न क्या पूछा, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना रखना है हमको, इसमें कुछ दिया नहीं तो क्या रखेंगे 22/7, यानी कितना हो जाएगा 22/7। पाई का मान कितना रखना है 22/7 और इंटू आर का मान कितना दिया है 5, यानी 5 गुणे कितना हो जाएगा 5, यानी 5 गुणे 5 और इंटू एच कितना दिया है 12 दिया है। तो कुछ कटने वाला तो है नहीं, कुछ कटने वाला इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 22 और गुना 25 और गुना कितना हो जाएगा 12 और इन सबके बटे कितना हो जाएगा 7। 25 का गुणा इसमें करेंगे, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कितना हो जाएगा 550, कितना हो जाएगा 550, यानी 25 का गुणा 22 में करेंगे कितना आएगा 550 और गुना में कितना हो जाएगा 12 और बटे कितना हो जाएगा 7। तो गुणा कर लेते हैं हम, 12 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना होगा 0, 12 का गुणा 60 में करेंगे तो कितना होगा 0, यानी 6 बचा। और 12 का गुणा फिर 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60 और 6 कितना हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा 66, यानी 6600 बटे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा 6600 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा बेलन का आयतन। दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ बताइए, कि संपूर्ण वक्र बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ कितना होगा। तो बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर होता है। तो देखिए 2 पाई का मान कितना है 22/7, पाई का मान कितना 22/7, एच का मान कितना दिया यहाँ पर 5 सेमी, एच का मान कितना दिया 5 सेमी। कोष्टक में क्या हो जाएगा एच प्लस आर, यानी 12 और प्लस कितना हो जाएगा 5। तो इसमें भी कुछ नहीं कटेगा, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 और बटे में 7, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 12 5 कितना हो जाएगा 17। तो गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 220 गुना में 17 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा 17 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और फिर इसका 17 का गुणा 2 में करेंगे तो 17 दूनी कितना होता है 34, 34 को कितना हो जाएगा 4, 3 बच्चा, 17 दूनी 34 और 34 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3740 बटे 7 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ कितना होगा 3740 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन का आयतन कितना हो जाएगा
6600 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा बेलन की ऊंचाई कितनी है? यानी बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी है? 10 सेंटीमीटर। यानी ये वाला हाइट जो है कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये त्रिज्या कितनी है हमको पता नहीं है। तो देखिए हाइट कितना दे दिया यहाँ पर? बेलन की ऊंचाई कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या हमको पता नहीं है, वही ज्ञात करना है। प्रश्न में कह रहा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी इस नीचे वाले हिस्से का, इस आधार का क्षेत्रफल, किसका? इस आधार का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दे दिया है। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है? 154। तो हमको मान किसका ज्ञात करना है? आर का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना? आर का। यानी हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ से आर बराबर ये कितना हो जाएगा? 154 बटे कितना हो जाएगा? पाई। 154 बटे कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई हो जाएगा। क्योंकि हम इसको यहाँ से भी रखकर अगर इसको न हल करें तब भी बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना मिल गया? 100। आर स्क्वायर का मान कितना निकल गया? 154 बटे पाई। और हमको क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर स्क्वायर के स्थान पर, आर स्क्वायर का स्थान पर कितना रखना? 154 बटे पाई। 154 बटे पाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? पाई गुड़े 154 और बट्टा में पाई। एच का मान कितना है? 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो 154 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस बेलन का आयतन कितना निकला? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हम हल करेंगे किस तरह होगा? 154 पाई का मान 22/7, 7 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको काटेंगे तो 7 बार में कटेगा। तो 7 7 49। आर का मान कितना निकलेगा? 7 सेमी। क्योंकि हमने यहाँ सीधे किसका मान निकाल लिया? आर स्क्वायर का। और यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के स्थान पर हमने कितना रख दिया? 154 बटे पाई। पाई पाई कैंसिल। 154 का गुणा 10 में होगा तो कितना हो जाएगा? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 100 कितना दे दिया है? 100 नहीं सॉरी 24 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दे दिया है? 24 पाई। कितना दे दिया? बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दे दिया? 24 पाई। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है क्या होता है? 2 पाई आर
एच बराबर कितना दे दिया है 24 पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल और 2r बराबर कितना हो जाएगा 24। और यहाँ पर और क्या दे दिया है तथा ऊंचाई कितनी है 3 सेमी, यानी इस बेलन की जो ऊंचाई है, इस बेलन की ऊंचाई जो है कितनी है 3 सेमी, यानी ऊंचाई कितनी दे दी है 3 सेमी। तो क्या करेंगे यच के स्थान पर कितना रख देंगे 3 रख देंगे, लेकिन हो जाएगा 2r इंटू 3 और बराबर कितना हो जाएगा 24। काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 8 बार में। कितनी बार में कटेगा 8 बार में। इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 4 सेमी। मतलब इस बेलन की जो त्रिज्या होगी कितनी होगी 4 सेमी। r का मान कितना निकला 4 सेमी। इस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 4 सेंटीमीटर क्या होगी बेलन की त्रिज्या होगी। उसी तरह अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है 35 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है दे दिया 35 सेंटीमीटर, यानी हाइट जो है बेलन की कितनी है 35 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है तथा उसका आयतन यानी बेलन का आयतन जो है क्या कह रहा है तथा बेलन का आयतन 440 सेंटीमीटर क्यू यहाँ पर रहेगा सेंटीमीटर 440 सेंटीमीटर क्यू है। तो बेलन की आधार का क्षेत्रफल की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी बेलन का क्या पूछा है त्रिज्या पूछा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर 440 सेंटीमीटर क्यू दिया है। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 440 सेंटीमीटर क्यू, यहाँ पर आयतन कितना 440 सेंटीमीटर क्यू। तो क्या करेंगे यहाँ पर हमको हाइट कितना दे दिया है 35 सेंटीमीटर। तो देखिए यह क्या होगा पाई का मान कितना रखना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, एच का मान कितना रखना है 35 और बराबर 440। देखिए 22 से काटेंगे 22 से करना 22 दूनी 44, यानी ये कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। इसको काटेंगे 7 एक करना 7 7 पच्चे 35, यानी कितना हो जाएगा 5 आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 20। 5 से काटेंगे 5 एक करना 5 5 चौके 20, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी बेलन की त्रिज्या जो होगी, यानी बेलन की जो त्रिज्या होगी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा था कि बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, यही हमसे प्रश्न में क्या किया था पूछा था। लास्ट सवाल देख रहे हैं 5वां। पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन कितना है 112 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन की क्या ज्ञात करना हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन का क्या ज्ञात करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल प्रश्न में कितना दिया है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 16 पाई, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है 16 पाई तथा इसका आयतन, यानी बेलन का
आयतन कितना दिया है 116 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, बेलन के क्या होता है आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है ऊंचाई, इंटू क्या होता है ऊंचाई बराबर 116 पाई। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 116 पाई। तो कितना दिया है पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया 16 पाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 पाई इंटू एच बराबर 116 पाई। तो ई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे, इसको काट 116 नहीं 112 है 112। तो इसको काटेंगे तो 16 से कितने बार में कटेगा 16 7 112 यानी कितने बार में कटेगा 7 बार में, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जो कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा था कि बेलन का क्या ज्ञात करना है हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की ऊंचाई कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोगों ने 5 सवाल एकदम अच्छे से पढ़ा है, बाकी अब हम मिलेंगे।